सानिया गुल प्लाजा में जाबाक अफराद की तादाद 28 हो गई। 7 मैयतें बुरसा के हवाले, 21 नाकाबिले शनाख्त मैयतें ईथी सरखाने में मौजूद। प्लाजा के बेसमेंट में फिर आग भड़क उठी। मलबा, मेवाशा कब्रिस्तान, KMC वेयर हाउस मुंतकिल। छतें एक दूसरे के ऊपर बैठ गईं। SBCA का 3 रोज में शहर भर में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक जिन बिल्डर्स ने हिफाजती इकदाम नहीं किए, इन्हें 3 दिन की मोहलत दी है। पख्तूनख्वा में सर्दी के नए स्पेल की एंट्री। कल से 24 जनवरी तक बालाई KP में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दरिया काबुल और मोहलिका नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। सबा, चित्राल, दीर, मुनेर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाब का अलर्ट जारी। लाहौर में एशियन शूटिंग राइफल चैंपियनशिप कर्नल फारूक नदीम ने जीत ली। इवेंट में 33 ममालिक के शूटर्स ने हिस्सा लिया। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 7 मैयत बुरसा के हवाले, 21 नाकाबिले शनाख्त मैयत ईदी सरखाने में मौजूद। DNA के नताइज आने के बाद बुरसा के हवाले किया जाएगा। गुल प्लाजा के अकब में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबा, मेवाशा कब्रिस्तान, KMC वेयर हाउस मुंतकिल। छतें एक दूसरे के ऊपर बैठ गई। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। लाहौर में बीवी बेटी कत्ल केस में पेशरफ्त। साबिक DSP उस्मान हैदर की बीवी की कब्र कुशाई। रिपोर्ट मातम के लिए जिस्मानी नमूने भिजवा दिए गए। दोनों को लवारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया गया था। मकतूला की बहन तहमीना ओश शरीफ में तदफीन करेगी। और ऑलराउंडर शोएब मलिक ने PSL को खैराबाद कह दिया। शोएब मलिक 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहे। सोख्ता गुल प्लाजा में इंसानी कदम पहुंच गए। हर तरफ हौलनाक मनाजिर। वीरान राहदारियों में जिंदगी की जगह मौत का रक्स। एक और लाश मिलने के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 85 अफराद अब भी लापता। 39 की आखिरी मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा है। इमारत को ठंडा करने का काम अब भी जारी है। रेस्क्यू टीमों ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर दिया। सेकंड फ्लोर पर सर्चिंग जारी। फैमिली के सैंपल्स हम कल से यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। कल से हमारे पास 48 सैंपल्स और अभी 2 और, तो 50 सैंपल्स, 50 फैमिलीज़ के सैंपल्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद जो डेड बॉडीज़ हमारे पास थी वो थी हमारे पास टोटल 20। गुल प्लाजा से मिलने वाली अक्सर लाशें नाकाबिले शनाख्त। सिविल अस्पताल में DNA सैंपल लेने का अमल जारी। 50 सैंपल हासिल कर लिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 14 लाशों के नमूने भी हासिल कर लिए। सैंपल्स की जांच सिंध फॉरेंसिक लेबोरेटरी में होगी। गुल प्लाजा से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त 33 साला मिसबा नामी खातून की शनाख्त लॉकेट की मदद से हुई। मिसबा के साथ अहले खाना के 4 अफराद का हाल लापता। साने में 9 माह की हामला खातून के जिंदा बचने के इम्कानात मालूम। बदकिस्मत इमारत के बाहर लवाहिकीन 71 घंटे बाद भी प्यारों की जिंदगी की उम्मीद में साथ मौजूद। ये हमारा घर का हीरो है। हमारे घर पे कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई पी नहीं रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। मेरा भाई कुछ करो, हुकूमत को बोलो कुछ करो। हम लोग क्या करें, 3-4 रातें हो गई है भाई, उसका जैकेट देख के रोते हैं। हम लोग क्या करें। खुदारा कुछ करो भाई, वो हमारे घर का हीरो है। एक बाप की बेटे के लिए गुल प्लाजा पर दुहाई। कहा घर वाले बेटे के कपड़े और जैकेट देखकर रोते हैं। हादसे का कुछ पता नहीं चलता है। एक फायरमैन मेरा लियारी का जो है वो धुआं लगने से जख्मी हो गया है और दूसरा मैं खुद जख्मी हुआ। यहीं पे काम करते हुए कांच मेरे ऊपर गिरा है, 4 टाँके आए मेरी उंगली पे। फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाके मैंने जो है मतलब पट्टी वगैरह करा के फिर मैं जाए हादसे पे आ गया। फिर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हमें लोगों की जान भी बचाना है, लोगों का माल भी बचाना है, लोगों की हिफाजत भी करना है। जला हुआ प्लाजा किसी भी वक्त गिर सकता है, लेकिन फायर फाइटर्स खतरों से बेनियाज। फर्ज की अंजामदही में मसरूफ। सख्त तपिश के बायस 2 फायर फाइटर्स बेहोश हो गए। एक फायर फाइटर ने बताया कि इमारत में तपिश की हालत यह है कि कुछ देर मजीद रुकते तो चेहरे की खाल उतर जाती। जिस टाइम हम कैजुअल्टियाँ उठा रहे थे तो बहुत तपिश थी, अगर हम 1-2 मिनट रुकते तो हमारी खाली निकलती। जो चीज़ हो गई है। जो लोगों का कुछ बचावा है तो जो कोशिश है कि बच जाए, अगर कुछ हमारी इससे करने से कुछ बच सकता है तो ठीक है।
साहनिया गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों की तलाश के लिए सर जुड़ गए। कमिश्नर की जेर सदारत पहला इजलास में हुक्काम की शिरकत। पहले मरहले में डेटा जमा और बयानात कलमबंद करने का फैसला। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत सामने आ गई। मार्केट का अप्रूवल प्लान ना मिल सका। रिवाइज प्लान भी गैर कानूनी निकला। ओनरशिप के रिकॉर्ड में इमारत की मुल्कियत पर KMC और SBCA के रिकॉर्ड में तजाद सामने आ गया। इस केस को सिर्फ चंद दिनों के लिए दिन में ना रखना, जब तक ये इक़्तिदाम तक ना पहुँचे, लोगों को उनके पैसे ना मिल जाए, जिनके बच्चे चले गए हैं उनको सब्र ना आ जाए, हमने इस काम का पीछा नहीं छोड़ा। दुकानें क्लियर करने के लिए गए पैसे रिश्वत के नहीं कत्ल के हैं। गोल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। गवर्नर टिसोरी कहते हैं मौत वाले प्लाजा बनने का अमल रुकना चाहिए। मुतासिन को पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल करने के लिए मेयर को खत लिखने का ऐलान। ये गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है। घटिया पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता। आग बुझाना शुरू करते हैं, कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। क्या आग इंतजार करती है क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? जमात इस्लामी और MQ, इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। साहनिया गुल प्लाजा पर मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कौमी असम्बली में इल्जामात का तबादला। फारूक सत्तार ने सवाल किया कि कराची कब विफाक और सूबाई हुकूमत की तरजीह में आएगा। अमीनुल हक का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अब्दुल कादिर पटेल बोले गुल प्लाजा एक मंजिला थी, बानी MQM के गनमैन गोगा ने 4 मंजिलों में बदला। शैला रजा ने कहा हादसे पर वज़ीर आला या मेयर का फौरी पहुंचना जरूरी नहीं। आज न्यूज ने अपने नाज़रीन को सानिया गुल प्लाजा से लम्हा बालम्हा बाखबर रखा। इमारत में फंसे अफराद प्यारों की जिंदगी की उम्मीद दिए बाहर मौजूद अहले खाना और रेस्क्यू अमले को दरपेश मुश्किलात से आगाह रखा। आज उसके रिपोर्टर्स और एंकर्स ने लम्हा बालम्हा सूरत हाल से अपडेट किया। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। 18वीं तरमीम ढकोसला है। महल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा, नेवी और एविएशन के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा कराची में वाक़यात और मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। कोयटा की मोबाइल और लैपटॉप मार्केट में आतिशज़दगी। शोलों ने 150 दुकानों को लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए का सामान राख हो गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना संगीन गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अच्छे और बुरे तालिबान में कोई फर्क नहीं। अफगानिस्तान को फैसला करना होगा वो पुरअमन रहना चाहता है या नहीं। खारिजियों के खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। जदीद पॉलिसिंग और अवामी एतमाद का फरोग वक्त की जरूरत है। पाक फौज पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल का खिराज तहसीन कहा पुलिस शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सिपा सालार की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रॉपर एग्रीमेंट के बाद कोई भी एक्शन जो है वो शुरू किया गया है। मुशावरत किसको कहते हैं? ना आप इन कैमरा इजलास में आए, किससे बात करें? वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। मैं कमिटमेंट करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है। ये बैठ के क्या पता है इसको? इनको क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है? इसको तो एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक तकरीर मिलती है और तकरीर में ज़बान माशाल्लाह इतना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हुआ। तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में PTI को आड़े हाथों ले लिया। असद कैसर बोले तलाल चौधरी मिलने वाली तकरीर करते हैं, हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल चाहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बन गए।
गजा ऑन बोर्ड में मराकश शमूलियत पर राजी। फ्रांस के इंकार ने ट्रंप को भड़का दिया। फ्रांस को 200% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा मैक्रोन का इक़्तिदार जल्द खत्म हो जाएगा। मैक्रोन ने कहा हम ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां साम्राज्यी अज़ाइम उभर रहे हैं। ऑन बोर्ड पर यूरोपीय ममालिक का भी एतराज। कहा ये छोटी अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश है। पहला इजलास जुमेरात को स्विट्जरलैंड में होगा। Place your left hand on the Quran, raise your right hand and repeat after me. I, state your name. I, Ghazala Firdaus Hashmi, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States. अमेरिका में नई तारीख रकम। पहली मुस्लिम नायब गवर्नर खातून गजाला हाशमी ने कुरान पाक पर हल्फ उठा लिया। वर्जीनिया में पहली बार खातून गवर्नर की तकर्री। एबिगेल की तकरीब हल्फ बर्दारी में इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का एहतमाम किया गया। जैकोबाद में मजलूम लड़की से कानून के मुहाफिजों का जुल्म। तहसील ठुल में ज्यादती का शिकार लड़की के साथ पुलिस एहलकारों की मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। सेशन अदालत के अस्खुद नोटिस पर समाअत ने पुलिस हुक्काम ने आगाह किया कि वाक़े के तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुतासर लड़की का मेडिकल मुआयना मुकम्मल करके डीएनए नमूने हासिल कर लिए। माल मुफ्त दिले बेरहम। नौशर अफरोज में खेत हमवार करने के लिए ट्रैक्टर की जगह पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल के अनोखे इस्तेमाल की वीडियो वायरल हो गई। प्यार बदला ला प्यार बदला नहीं हूं ना तुम प्यार मत कर लो ना इन्ने को पड़े ने 500 रुपए और ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाती कर पे पड़ा। लाहौर में पुलिस एहलकार की बिस्मिल्लाह पढ़कर रिश्वत लेने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। अब्दुल रहमान नामी एहलकार गिरफ्तार। डीआईजी का नौकरी से बरतरफी का हुक्म। मुल्जिम एहलकार थाना रावी रोड पे तैनात है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड का हिस्सा न बनने का इम्कान। हेड कोच माइक हसन हारिस रऊफ को खिलाने के हक में नहीं। वर्ल्ड कप के लिए टीम क्या होगी, हतमी ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। Upstairs. It was actual spin there, good spin. It just gripped in a fraction, didn't it? Inglis liked it. बिग बैश में बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला तवील हो गया। पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ क्वालिफायर में 0 पर स्टंप हो गए। बीपीएल में फहीम अशरफ आखिरी गेंद पर 6 रन ना बचा सके। क्रिस वॉक्स ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिला दी। Where did that go? Where did that go? That's gone all the way. They got Vokes in the side for this game, and he has delivered. Naomi Osaka. Wow. I mean, I love it. This is a moment. Who's got her tennis bag is my question. सफेद छतरी, कैप और नेट। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका की एंट्री ने मद्दाहों को हैरान कर दिया। मैन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन यांग सिनर ने पहली रुकावट अबूर कर ली। वो कुछ अरसे से डाइट कर रही है, बड़ी क्रश किस्म की। मैं भी मना करती हूँ, सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी रही है। उसका वजन कम हुआ है तो वो ऐसे लग रही है, बाकी वो बिल्कुल वैसी है। मरियम औरंगजेब के नए लुक की धूम। जुनैद सफदर की शादी में पंजाब की सीनियर वजीर कैसे मुनफरिद नजर आई। वालिदा ताहिरा औरंगजेब ने वजह बता दी। कहा मरियम औरंगजेब 3 माह से सख्त डाइट पर हैं, कोई सर्जरी नहीं करवाई।